अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेज़न या पीपीसी कैंपेन्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम अमेज़न के ऊपर किस तरीके से पीपीसी कैंपेन्स लगाते हैं या अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना हो तो उसके लिए हम किस तरीके से सेलर सेंट्रल में जाके कैंपेन्स लगाते हैं, उनको मॉनिटर किस तरीके से किया जाता है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड किस तरह लगाए जाते हैं, ये अमेज़न के ऊपर किस तरीके से हमें नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये आपके सामने amazon.com की बायर वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है? 2 वेबसाइट्स होती हैं, एक बायर वेबसाइट होती है और एक सेलर सेंट्रल होता है, जहाँ से हम अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं या प्रोडक्ट वगैरह उसको एडवर्टाइज़मेंट उसकी करते हैं। ये सारा कुछ जो भी हम एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, वो सेलर सेंट्रल पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर बाइंग सेलिंग चल रही होती है, ठीक है? अब यहाँ पर जब आप amazon.com के ऊपर आते हैं तो आप जनरली जो है आपको यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप जब अपनी स्क्रीन से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर तो मैंने इसका एड्रेस चेंज किया हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पर लॉस एंजल्स नज़र आ रहा है। आप सिंपली जब आपके डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आपको नज़र आ रहा होगा तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एंटर आ यूएस जिप कोड। तो आप यूएस का कोई भी ज़िप कोड एंटर कर दें, 10001 कर दें, 9001 कर दें या कोई भी आप गूगल से दे के यहाँ पर ज़िप कोड जब एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूएस का अमेज़न खुल जाएगा। या जिस भी कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपने सबसे पहले उसके यहाँ से आपने उसको चेंज करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो amazon.co.uk की वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पर यूके का ज़िप कोड एंटर करेंगे तो फिर आप वो अमेज़न यूके में आ जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अमेज़न के ऊपर जो हमने एडवर्टाइज़मेंट की होती है अपनी, उसका हमारा स्पॉन्सर्ड ऐड किस-किस तरीके से नज़र आ रहा होता है, कहाँ-कहाँ पर नज़र आ रहा होता है, ठीक है? चलें पहले हम ये देख लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कीवर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसा कि किचन स्पैचुला, ठीक है? ये मैंने किचन स्पैचुला यहाँ पर टाइप किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा नज़र आ रहा है यहाँ पर टॉप लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है? ये वाले ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड कहलाते हैं, जो हम अमेज़न के ऊपर जाके अभी थोड़ी देर बाद कैंपेन लगाना सीखेंगे एडवर्टाइज़मेंट की, तो वो जो जिस तरीके से हम कैंपेन लगाएँगे तो हमारी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो यहाँ पर हमें उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो लिस्ट है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड पे जा रही है यहाँ पर, ठीक है? और भी नीचे आएँगे तो आपको डिफरेंट पोज़ीशन पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? इसमें स्पॉन्सर्ड ऐड भी काफ़ी किस्म के होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आपको टॉप ऑफ द पेज नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखें, इसे हम पीपीसी कैंपेन भी कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं, ठीक है? पीपीसी क्या होती है? पे पर क्लिक, यानी एक क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से हमें चार्ज होता है, जो हमने बिल्डर जैसे आगे हम सारा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर इसकी एक और टाइप होती है वीडियो पीपीसी, जिसके अंदर वीडियो की फॉर्म में डिस्क वो उसकी आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं हम, ठीक है? ये देखें, वीडियो की फॉर्म में ये वाले ब्रांड ने अपनी वीडियो पीपीसी लगाई हुई है, ठीक है? तो ये देखें स्पॉन्सर्ड ऐड इसका शो हो रहा है इस तरीके से। फिर आप जो टॉप लिस्टिंग है, अक्सर आप किसी लिस्ट के अंदर लिस्ट में जाएंगे, ठीक है? जैसे ये लिस्ट है एक, मैं ये देखता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस लिस्ट के नीचे भी आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? ये देखें, आप ये लिस्ट के नीचे आए हैं तो इस जगह पर भी आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइज करने की आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस मिलती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस पे अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप किस जगह पर जाके अपनी प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि किस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो मेरा ऐड वहाँ पर नज़र आए। तो उसके लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि अगर हमने लिस्ट के नीचे अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है, तो किस तरीके से हम कैंपेन लगाएँगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी टॉप पे नज़र आए, जो जिस तरीके से अभी हम बैक पे आए थे, तो टॉप पे हमें स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आ रहे थे, वहाँ पर नज़र आए, तो वो किस तरीके से हो सकते हैं। वीडियो पीपीसी वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अमेज़न अपने सेलर सेंट्रल के अंदर लॉगिन करते हैं, ठीक है?
ये जी हमारे सामने सेलर सेंट्रल की स्क्रीन ऑन हो गई है, जहाँ से इससे आप वाकिफ़ ही होंगे। हमने सारा इसके बारे में डिटेल में एक-एक ऑप्शंस को यूज़ किया था। आज हमारा जो कंसर्न है वो है एडवर्टाइज़िंग वाले टैब से, कि हम यहाँ से किस तरीके से जाके अपनी एडवर्टाइज़मेंट क्रिएट कर सकते हैं या अपनी पीपीसी कैंपेन को किस तरह से रन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम जाते हैं, जब आपने कैंपेन लगानी होती है, तो आप सबसे पहले कैंपेन मैनेजर के अंदर जाते हैं, ठीक है? जब आप कैंपेन मैनेजर में चले गए, 1 मिनट ज़रा, इसमें कोई एरर आ रहा है। जी, तो ये हम कैंपेन मैनेजर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो-जो आपने कैंपेन्स लगाई होती हैं, वहाँ पर आपको वो कैंपेन्स नज़र आ रही होती हैं, या जो फ्यूचर पास्ट में आपने कैंपेन्स जो भी रन की होती हैं, उनके स्टेट्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ से हम कैंपेन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से कैंपेन को मॉनिटर करते हैं हम। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है डेट रेंज। यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस डेट के अंदर आप वो स्टैट्स को देखना चाह रहे होते हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि इस मंथ मेरे स्टैट्स क्या रहे हैं, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ओवरऑल जब से मैंने कैंपेन्स लगाई थी तब से मेरे क्या स्टैट्स जा रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके उसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है, अब हम आते हैं कि हम कैंपेन क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन का एक टैब नज़र आ रहा है, ठीक है? उससे पहले कैंपेन क्रिएट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। कैंपेन जो है इसके अंदर डिफरेंट तरीके से होती है, जैसा कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, कि आप अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, कि जो ऊपर आपको टॉप पोजीशंस के ऊपर 3-4 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही है, या इसके अलावा भी डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट यहाँ से हम करते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप अपना कोई ब्रांड का डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ये टॉप पोजीशन के ऊपर, ये अमेज़न के पेज के ऊपर, कि यहाँ पर आपका ब्रांड शो हो और आपकी ब्रांड की प्रोडक्ट्स नज़र आएँ, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ठीक है? और अगर उसके अलावा अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले लेना चाह रहे हैं सेपरेटली साइड पे, तो उसके लिए हम यहाँ से कैंपेन लगाते हैं। लेकिन इन दोनों कैंपेन्स को लगाने के लिए आपके पास ब्रांड एनरोल होना ज़रूरी होता है, ठीक है? आपको पहले ब्रांड एनरोल करना पड़ता है, फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन कैंपेन रन करने का, उसको मेंटेन करने का, उसको ऑप्टिमाइज़ करने का, उसके स्टैट्स चेक करने का तरीका 100% सेम है, जो कि हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी सीखेंगे, ठीक है? एक भी चीज़ का उसके अंदर फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ डिस्प्ले की पोज़ीशन चेंज हो जाती है इसमें, ठीक है? चलें, अब हम कैंपेन लगाते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कैंपेन को रन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर कैंपेन्स के अंदर भी टाइप्स होती हैं। एक ऑटोमेटिक कैंपेन होती है, ये भी आपके सामने आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा टारगेटिंग में। एक कैंपेन होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल। ऑटोमेटेड टारगेटिंग में क्या होता है, हम अमेज़न से कहते हैं कि भाई ये मेरा बजट है डेली का, ठीक है? इस बजट के अंदर आप मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करो, जहाँ आपका दिल करता है, जहाँ आपको मुनासिब लगता है, आप मेरी प्रोडक्ट को वहाँ पर एडवर्टाइज़ करो, ठीक है? मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल के अंदर हम बताते हैं कि भई आपने इस कीवर्ड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, फलाँ पेज के ऊपर जाके मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, फलाँ पोज़ीशन के ऊपर जाके मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है। तो उसके अंदर टोटल कंट्रोल हम कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पर नज़र आनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कैंपेन नेम। आप अपनी कैंपेन का, पहले वो कह रहा है कि कैंपेन का कोई नाम रखें, ठीक है? तो हम यहाँ पर कैंपेन का नाम रख लेते हैं अमेज़न वीए और आगे एसीए लिख देते हैं, ठीक है? ये हमारी कैंपेन का नाम हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैंपेन को, ठीक है? हम यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे आज 8 है, तो यहाँ पर हम अपनी डेट को, उसको यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो है वो एंडिंग डेट आ जाएगी, ठीक है?
उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपका डेली का बजट कितना होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर अब हम जो बजट अपना सेट करना चाह रहे हैं या जो क्लाइंट के साथ हम क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आप कितना एड स्पेंड करना चाह रहे हैं, अगर तो कोई क्लाइंट कहता है कि जी आप अपनी मर्ज़ी से करें, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ लॉन्चिंग और रैंकिंग वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, तो वो वाले लेक्चर की जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि कितना आपका बजट होना चाहिए सारा, किस तरीके से आप पीपीसी के थ्रू रैंक कर सकते हैं या आप अपनी प्रोडक्ट पीपीसी पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलें यहाँ पर मैं अज़्यूम करता हूँ कि मैं डेली का बजट जो है अपना $20 रख लेता हूँ ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे, ठीक है? इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब पहले समझ लेते हैं कि बिडिंग क्या होती है? बिड करना किसे कहते हैं? मैं आपको सादा अल्फाज में मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझ के मैं आपको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काफ़ी लोगों को इन टर्म्स का नहीं पता होगा। तो उन लोगों के लिए भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। बिड होती है, हम किसी चीज़ के लिए बोली लगाते हैं। जैसे कि आप कार्स की वो ऑक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पर हम बिड लगाते हैं कि मैं 1 लाख की बिड करता हूँ, ठीक है? फिर कोई और कह देता है जी मैं 2 लाख की बिड कर रहा हूँ इसके लिए, तो वो उसे हम बिड कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट ऑक्शन के अंदर जो हम बिड कर रहे होते हैं अपनी एक प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जी मैं इतने पैसे इसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऐड अगर टॉप पोज़ीशन के ऊपर नज़र आता है, तो उसके लिए मैं $2 देने को तैयार हूँ। अगर मेरी पोजीशन टॉप पे नज़र आ रही है और उसका मुझे 1 क्लिक आता है टॉप पोजीशन पे, तो उसके लिए मैं $2 दे रहा हूँ। मेरा कंपैटिटर कहता है मैं $3 दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बिडिंग चल रही होती है, ठीक है? ये होती है बिडिंग। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहते हैं, ठीक है? वो पहली ऑप्शन हमारे पास है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक कैंपेन लगा दी है और किसी टाइम जो है आपने $1 फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने अपनी बिडिंग रखी है कि 1 क्लिक के बदले मैं $1 देने को लिए तैयार हूँ, ठीक है? मेरी लिस्ट के ऊपर 1 क्लिक आता है, तो उसके अगेंस्ट मैं $1 देने के लिए तैयार हूँ। अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल रात के 12 बजे आप अपने किसी काम में बिज़ी हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका कंपैटिटर अपनी बिड को कम कर देता है। यानी वो 0.5 पे चला जाता है, ठीक है? और बाकी भी जितने लोग इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, उनकी भी बिड जो है लो हो जाती है, कोई 0.6 पे आ जाता है, कोई 0.55 पे आ जाता है, तो आप अकेले $1 आपको चार्ज हो रहा है। तो जब हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डायनामिक बिड डाउन ओनली, तो हमारी भी बिड जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, ताकि हमें ज़्यादा उसके ऊपर एड स्पेंड ना हो, हमें ज़्यादा उसके ऊपर वो हमारे बजट ज़ाया ना हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, ठीक है? इसके अंदर क्या हो रहा होता है, अगर किसी टाइम मेरे कंपेटिटर्स अपनी बिड इंक्रीज कर देते हैं, तो मेरी बिड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी टाइम मेरे कंपेटिटर्स अपनी बिड को डाउन कर रहे हैं, तो मेरी बिड भी उनके अकॉर्डिंगली डाउन हो जाएगी, ठीक है? ऑप्टिमाइज होती रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स बिड। फिक्स बिड में क्या होता है, जो आपने बिड लगा दी है वही आपकी बिड रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी कंपेटिटर्स अप एंड डाउन कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आपकी बिड जो है वो फिक्स रहेगी। तो हम यूजुअली जो है डायनामिक बिड डाउन ओनली को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये पर्सनल प्रेफरेंसेस या फिर आपके जो क्लाइंट आपको सजेस्ट करता है, अगर वो खुद से उसको नॉलेज है पीपीसी का या पूरे अमेज़न मॉडल का उसको नॉलेज है और वो कहता है जस्ट जो-जो स्ट्रैटेजी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपने उसी को फ़ॉलो करना है, तो आप उसकी सुन के वो जो आपको सजेस्ट करेगा, आप वो वाली उधर से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है जी आप अपना ऐड ग्रुप का नेम सेलेक्ट करें, ठीक है? हम ऐड ग्रुप का नेम भी अपना वही रख लेते हैं जो हमने कैंपेन का नेम रखा था, ठीक है? ताकि हमारा सेम सेम रहे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद ऐड ग्रुप नेम में मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं या कौन-सी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं अपनी। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मेरी प्रोडक्ट है एक, ठीक है? ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन लगाना चाहता हूँ या ये वाली प्रोडक्ट है। इस पे मैं पीपीसी कैंपेन लगा रहा हूँ, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
अब इसके ऊपर मेरी पीपीसी कैंपेन चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप अपनी बिड क्या रखते हैं, ठीक है। सजेस्टेड बिड जो है, अब नीचे उसने अमेजोन ने आपकी हेल्प भी की है, ठीक है, कि सजेस्टेड बिड जो है वो 1.52 है, कि आपको जो अमेजोन सजेस्ट कर रहा है कि आप ये वाली बिड रखें 1.52, ठीक है। और ये जो रेंज आपको नज़र आ रही है 1.09 से लेके 3.05 तक, ये आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने जो अपनी बिडिंग लगाई हुई है वो इस रेंज के अंदर लगाई हुई है, ठीक है। और अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप 1.52 में आए। अब इसके अंदर दो स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर तो आप अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, अग्रेसिव पीपीसी करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट टॉप स्पॉट्स पे नज़र आए, ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही हो, फिर बाकियों की नज़र आ रही हो, तो आप अपनी बिड थोड़ी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1.52 सजेस्टेड है, तो मैं 1.6070 कुछ भी कर लूँगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको कुछ दिन, 2 से 3 दिनों के वक्फे के बाद और इंक्रीज करता जाऊंगा जब तक कि मेरी प्रोडक्ट टॉप स्पॉट पे नजर ना आए, ठीक है। ये अग्रेसिव का रूल है। अगर आप जाना चाह रहे हैं कि मेरी पीपीसी जो है, मैं पीपीसी से अपनी प्रोडक्ट रैंक नहीं करना चाहता, मैं पीपीसी को अपना बहुत मॉडरेट लेके चलना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर जो सजेस्टेड बिड है उससे थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे 1.52 सजेस्टेड है, तो आप 1.45 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। आप अग्रेसिव जाना चाहते हैं, अगेन ये भी आपको आपका जो है वो क्लाइंट बताएगा कि आप अग्रेसिव बिड करें या आप मीडियम बिड करें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग की, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग की ऑप्शन, ठीक है। जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन ऑटोमेटिकली टारगेट कर रहा है। वो डिफरेंट कीवर्ड जो अमेजोन मुनासिब समझता है वो उन कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा होता है। जिन लिस्टिंग के ऊपर वो समझता है कि आपकी प्रोडक्ट इधर अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उनके ऊपर टारगेट करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपसे नहीं वो पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट के ऊपर करना है या कैसे, वो ऑटोमेटिकली टारगेट करता है। लेकिन उसके रिजल्ट में ऐसे होता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसे कीवर्ड्स को वो टारगेट कर देता है जो कि कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिट ही नहीं होते, जो कि हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही नहीं होते। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल शो करूं एक, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूं टेनिस बॉल अमेजोन के ऊपर, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट टेनिस बॉल है, तो अमेजोन जो है वो वो बॉल के ऊपर भी कर रहा है, मेरी प्रोडक्ट को शो कर रहा है। कोई फुटबॉल कीवर्ड के ऊपर भी मेरी प्रोडक्ट को वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई फुटबॉल वाले कीवर्ड के ऊपर फुटबॉल परचेज करना आया है, तो वो तो टाइप करेगा फुटबॉल, तो उससे मेरी अगर प्रोडक्ट नज़र भी आती है तो वो उसके लिए इररेलेवेंट है। तो वो अगर गलती से क्लिक भी कर देता है तो मुझे उसकी कॉस्ट पड़ गई है, लेकिन वो उसे परचेज नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके लिए इररेलेवेंट है। वो तो वहाँ पर फुटबॉल ढूंढने आया हुआ है। इसी तरह जो हमें, जब हम ऑटो कैंपेन लगा के उसके रिजल्ट देख रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे कीवर्ड हमें नज़र आते हैं जो कि हमारे लिए इररेलेवेंट होते हैं। तो उन कीवर्ड को यहाँ पर हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने वो कैंपेन रन नहीं हुई, ये आपको स्टैट्स नज़र आते हैं जब आप कैंपेन रन करते हैं, 1-2 दिन रन करते हैं, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता कीवर्ड्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगा कि वो कहाँ से हम चेक करते हैं। तो आप उन कीवर्ड्स को, फॉर एग्जांपल फुटबॉल मेरे लिए, या इस ग्राइंडर के केस में जो हमने ग्राइंडर अपलोड किया, इसमें मैं इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर अगर कोई टाइप करता है और उस पे मेरी प्रोडक्ट शो होती है, तो वो तो मेरे लिए इररेलेवेंट कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर को ऐड कर दूंगा। इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, ये मेरे लिए इररेलेवेंट कीवर्ड। और भी जितने इररेलेवेंट कीवर्ड आपको नजर आते जाएंगे, आप उनको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जब आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपका कीवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव टारगेट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आपको, जब आप ऑटो कैंपेन चला रहे होते हैं, तो अभी जैसा कि हमने देखा था कि कोई हम लिस्ट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्ट ही है, ये वाली लिस्ट है। इसके अंदर भी आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग या एसिन टारगेटिंग।
तो बाज़ औक़ात आपको ऐसे एसिन पे भी आपकी प्रोडक्ट शो कर रहा होता है अमेज़न ऑटोमेटिकली, यानी इन लिस्ट के नीचे भी आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न शो कर रहा होता है, जो कि हमारे लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होते। उनके ऊपर हमें क्लिक्स तो आ रहे होंगे, लेकिन हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही होगी। कन्वर्जन मतलब यानी हमारी सेल नहीं हो रही होगी। उससे क्या नुकसान होगा? हमारी जो हमने बिड रखी हुई है, वो हमें क्लिक की वजह से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हमारा जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इन रिटर्न हमारी कोई सेल नहीं आएगी। तो ऐसे जो एसिन आएँगे हमारे पास, एसिन भी शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिन किसे कहते हैं, तो वो उन एसिन्स को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है? उन एसिन्स को, ये एंटर लिस्ट से। फिर उसके बाद हम जो है उन एसिड्स को भी आहिस्ता-आहिस्ता हम नेगेटिव टारगेटिंग में ऐड कर देंगे और ये एक बार नहीं कि आपने अभी कैंपेन लगा दी है, अभी से आपने वो एसिड डाल दिए हैं, तो आप उसको बाद में कैंपेन को इसी तरह छोड़ देंगे। हम कैंपेन को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या किसी कीवर्ड के ऊपर हमें ज़्यादा बजट तो नहीं स्पेंड हो रहा, तो उसके ऊपर हम बजट अपना बिड कम कर लेते हैं। वो सारी हम अपनी लॉन्चिंग में डिस्कस करेंगे कि किस-किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट वो अपनी पीपीसी को भी ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँगा ऑप्टिमाइज़ेशन का और लॉन्चिंग के अंदर भी हम कर रहे होंगे। दोनों जगह पे आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? इसके बाद जो है आप यहाँ से लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगी। ये देखिए कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली, ठीक है? 1 आधे घंटे तक आपकी जो है वो कैंपेन लाइव हो जाएगी और आपको इंप्रेशंस आने शुरू हो जाएँगे। अब इंप्रेशंस किसे कहते हैं? इंप्रेशन होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी दफ़ा कहाँ पर नज़र आई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, तो ये इंप्रेशन आ रहे हैं यहाँ पर। इस लिस्ट के ऊपर इंप्रेशन आ रहा है, फिर कहीं और मेरी प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो वहाँ इंप्रेशन आ रहा है। इंप्रेशन आता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ नज़र आ रही है, ठीक है? और क्लिक होता है जब कोई स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर, ये देखें, जैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड ऐड लगा हुआ है, किसी ने पीपीसी कैंपेन अपनी लगाई हुई है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे। तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसे 1 क्लिक आ जाएगा। और एक क्लिक के बदले उसने जो अपनी बिड रखी होगी, जैसे $1 रखी होगी या $2 रखी होगी, तो उसे $1 चार्ज हो गया होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ से परचेज़ नहीं करता, तो वो $1 उसे एक क्लिक की वजह से पड़ गया होगा, ठीक है? ये इस तरीके से हम ऑटो कैंपेन लगाते हैं या प्रोडक्ट की ऑटो टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी कैंपेन कहीं नज़र आ भी रही है कि नहीं, तो वो हम गो टू कैंपेन मैनेजर में जाएँगे, ठीक है? कैंपेन मैनेजर में आप सबसे नीचे आ जाएँगे, जो आप न्यूली लगाते हैं वो आपको एंड पे शो हो रही होती है, ठीक है? अच्छा जी। ये देखें, ये हमने अमेज़न VACA की लगाई थी ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट ये हमारी कैंपेन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है? अभी इसके ऊपर कोई स्टैट्स नहीं है क्योंकि अभी ये कैंपेन जो है वो नहीं हुई। अभी इसके ऊपर कोई इंप्रेशंस वगैरह नहीं आने शुरू हुए। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कैंपेन की बात करूँ, ये नीचे जो कैंपेन है न्यू ग्राइंडर वाली, तो इसके ऊपर मैं मेरा कितना अब तक स्पेंड हो चुका है 7.89, ठीक है? ऑर्डर इस पे मुझे कितने आए हैं? 1 ऑर्डर आया है। सेल्स कितने की हुई है? 9.99 की हुई है। एक्कोस कितनी है? 78%। अब एक्कोस क्या होती है? एक्कोस हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है? अब मैं आपको सादे अल्फाज में बताऊं तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको जितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है उसे हम एक्कोस कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है? अगर मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $10 की है, अमेज़न के ऊपर $10 की प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है। अब उसको बेचने के लिए मुझे $3 की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तो ये जो $3 होंगे, ये मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग होगी। और इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो $10 पे $10 की मेरी प्राइस है और उसके ऊपर अगर $3 एड स्पेंड हो गया है, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट $3 आ गया, तो वो 30% मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग हो गई। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है
तो फिर एडवर्टाइजिंग ये जो एकोस है, ये कौन सी परसेंटेज, ऐसी कौन सी परसेंटेज है जो कि हमारे लिए आइडियल कंसीडर की जाती है? या अगर फॉर एग्जांपल कोई भी परसेंटेज है, जैसे 93% चल रही है या 78% है, वो कौन सी ऐसी परसेंटेज होगी जिस पे हमारा ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कि उस पे हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होगा और कोई उस पे हमें फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो इसका मैं सिंपल असूल आपको बता दूं, आपकी जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो आपकी ब्रेक इवन अकोस होती है। ठीक है, उस पे अगर जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है उतनी आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट चल रही है, तो आपका वो ब्रेक इवन है। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, $10 की मेरी प्रोडक्ट है, उसमें से मुझे $3 जो है मेरा प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से। ठीक है, तो कितना बन गया? 30%। अब अगर मेरी कॉस्ट जो है वो 30% होगी, तो मुझे ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही मुझे कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी कॉस्ट 30% से ऊपर जाएगी, तो वो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं अपना, एक तो मेरा प्रॉफिट जा रहा है और उसके अलावा मैं जेब से भी पैसे दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उतनी आपकी कॉस्ट रहे तो वो आइडियल है। उससे जितनी कम हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, वो तो बेहतरीन है ना। लेकिन मिनिमम आपकी ब्रेक इवन पे होनी चाहिए, कि उस पे आपको कोई, अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो। ठीक है, ये एकॉस का कॉन्सेप्ट है। अब ये हमने देख लिया कि हम अमेज़न पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग किस तरह करते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं। अब चले हम देखते हैं कि अगर हमने कोई मैनुअल कैंपेन लगानी हो, तो वो किस तरीके से हम लगाते हैं अमेज़न पे। सेम वही तरीका है, हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो हमने ऑटो कैंपेन लगाई थी, यहाँ पर हम लगा लेते हैं मैनुअल, मैनुअल वीए, ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं, या आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं आप उस कीवर्ड के नाम पे भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं हर्ब ग्राइंडर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं हर्ब ग्राइंडर के नाम पे अपनी कैंपेन का नाम रख लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे। अभी ये जस्ट एक टेस्ट कैंपेन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसका नाम मैनुअल वीए कैंपेन रख लेता हूँ, मैनुअल वीए ACA। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, यहाँ आपने जितनी देर के लिए कैंपेन लगानी है, एंडिंग डेट आप कर लेंगे। यहाँ भी पहले आपने बजट बताना है कि आप जो कैंपेन लगा रहे हैं इसका बजट कितना है। ठीक है, इसका बजट आ गया जी, मैं इसका भी फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ $20। ठीक है, आगे बजट कितना रखना है ये हम लॉन्चिंग में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होती है बजट की। ठीक है, पहले हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग की थी, अब हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग की, उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो हो रही है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आप क्या रखना चाहते हैं, वही जो हमने डिस्कस किया था कि आप डाउन ओनली भी रख सकते हैं, अप एंड डाउन भी रख सकते हैं, फिक्स बिड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पर डाउन ओनली सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको कह रहा है कि क्रिएट एन ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप आप फिर वही वाला नेम ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं सेम आप रख लें। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ऐड ग्रुप का नेम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर वो आपको कह रहा है, तरीका सेम ही है सब में, आप बेसिक ऑटो कैंपेन लगा रहे हैं, मैनुअल लगा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की लगा रहे हैं, सबका तरीका बिल्कुल सेम है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जी मैंने उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही फॉर एग्जांपल लगानी है, मैं यहाँ से उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट ऐड होगी यहाँ पर। अब नीचे आगे जी। अब वो कह रहा है कि मैनुअल में आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, ये लिस्ट के ऊपर आए हम। ठीक है, ये एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ये मेरी बेशक, अगर ये वाली जो लिस्ट है इसके नीचे जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही होंगी, जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड आपको नज़र आ रहे होंगे, वो इस प्रोडक्ट के अंडर नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, जो यहाँ पर अपना ऐड दिखा रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्ट टारगेटिंग की हुई है, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट के नीचे हम अपनी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। इसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कहते हैं और एसिन टारगेटिंग भी कहते हैं।
कि हम इस फ्लां एसिन, ये एसिन है फॉर एग्जांपल, इस फ्लां एसिन के नीचे ये हम अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है। इसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। और मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कोई कीवर्ड है हर्ब ग्राइंडर, मैं इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, कि अगर मैं इस कीवर्ड को टाइप करता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नजर आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी पीपीसी कैंपेन इस कीवर्ड के ऊपर लगाता हूँ। अब ये कीवर्ड टाइप किया तो काफी लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट देखें, आपकी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर काफ़ी लोगों की प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी हर्ब ग्राइंडर टाइप करने पे। इसका मतलब है कि उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। जो वो बेच रहे हैं अपनी लिस्ट, उन्होंने इस कीवर्ड पे कीवर्ड टारगेटिंग की हुई है। हर्ब ग्राइंडर टाइप किया तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दी है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है और कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है। तो चलें पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट किया तो यहां पर आपको नजर आ रहा है काफी कीवर्ड जो Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इन कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये काफी उन्हें सजेशन दिए, वीट ग्राइंडर हो गया, क्यूट ग्राइंडर, वीट ग्राइंडर क्यूट, काफी ज्यादा आपको सजेस्ट किए हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ब्रॉड, फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है फ्रेज, उसके बाद आपको नजर आ रहा है एग्जैक्ट। ये 3 तरह की टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने कीवर्ड को वो करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। अब ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड होता है एक बहुत ही जेनेरिक कीवर्ड, बहुत ही जनरल कीवर्ड। जैसे अगर मेरा कीवर्ड जो है वो हर्ब ग्राइंडर है, जो आपका प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाई है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट ये ग्राइंडर है, तो ये ग्राइंडर है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी प्रोडक्ट है। अब ब्रॉड कीवर्ड इसके लिए क्या होगा, वो अगर ग्राइंडर को टैग कर देता है, ठीक है, ग्राइंडर पे मेरी प्रोडक्ट को शो करना शुरू कर देता है, तो ग्राइंडर में तो कई तरह के ग्राइंडर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर भी आ जाएंगे, ग्राइंडर मशीन भी आ जाएगी, या जो कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राइंडर यूज होता है वो वाला ग्राइंडर भी आ जाएगा, और ये जो हर्ब्स को ग्राइंड करता है ये वाला ग्राइंडर भी आ जाएगा। तो वो एक बड़ा ब्रॉड सा कीवर्ड है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है। तो अगर मैं उस ब्रॉड कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ तो ब्रॉड में तो फिर मैं ये वाली ऑप्शन को भी सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि कोई फ्रेज कीवर्ड हो, फ्रेज कीवर्ड कौन सा होता है, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लूं किसी माउस की, ये देखें, ब्लैक डेल माउस, डेल ब्लैक माउस, या लेजर माउस फॉर लिनोवो लैपटॉप, ठीक है, या लेजर माउस फॉर एचपी लैपटॉप। ये एक फ्रेजेस बन रही हैं, 3 से 4 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहां पर भी आपको फ्रेज कीवर्ड नजर आएंगे, ग्राइंडर वीड मैट, ठीक है, ग्राइंडर वीड कूल। तो ये एक थोड़े थोड़े फ्रेजिंग वाले कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी फ्रेजेस नजर आ रही हैं। तो अगर आप इनमें टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्रेज को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट में करना चाह रहे हैं तो जो, यानी मैंने आपको एग्जैक्ट कीवर्ड प्रोवाइड किया, अगर मैं हर्ब ग्राइंडर को टैग करना चाह रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट जरा जी। तो एग्जैक्ट के अंदर मैं उसे जो कीवर्ड भी प्रोवाइड करूंगा वो एग्जैक्टली उसी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेगा। जैसे अगर मैं उसे कहता हूं कि वीट ग्राइंडर पे टारगेट करो, तो वो वीट ग्राइंडर को ही टारगेट करेगा, वो कोई अपना से वर्ड उसके अंदर नहीं ऐड करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मैं प्रोडक्ट वो कीवर्ड को ऐड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ब्रॉड में या किस में, फ्रेज में, एग्जैक्ट में, तो यहाँ से भी मैं कीवर्ड को ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं खुद से एंटर करना चाहूँ तो मैं खुद से भी यहाँ से अपना कीवर्ड एंटर कर सकता हूँ, जैसा कि अगर मैं हर्ब ग्राइंडर पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं हर्ब ग्राइंडर ऐड करूँगा। और आप एक टाइम पे मल्टीपल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे हर्ब ग्राइंडर हो गया, फिर मैं कह रहा हूँ जी वीट ग्राइंडर पे भी मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, तो मैं वीट ग्राइंडर पे भी अपने टारगेट करूँ। और भी जितने चाहे कीवर्ड पे आप टारगेट करना चाहें वहाँ पर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपने जो मैच टाइप आपने सेलेक्ट करनी है,
आप उस मैच टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ मैं जी खाली एग्जैक्ट पे ही चलानी है कि फुल एग्जैक्ट ये वाले कीवर्ड मेरे रहें, तो मैं एग्जैक्ट करूँगा। अगर मैं फ्रेज में चलाना चाह रहा हूँ तो फ्रेज में वाले में सिलेक्ट कर लूँगा। तो इससे मिलती जुलती जो फ्रेजेस होंगी वो आने लग पड़ेंगी, जैसे वीट ग्राइंडर फॉर कैनिबस या हर्ब ग्राइंडर फॉर सिनेमन। ठीक है, इस तरीके की फ्रेजेस जो होंगी वो भी मुझे शो होने शुरू हो जाएंगी। और अगर ब्रॉड में चलाने लगूंगा तो ग्राइंडर या हर्ब, इस तरह बड़े बड़े कीवर्ड्स जो उनसे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उन कीवर्ड पे मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एग्जैक्ट पे चलाता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कीवर्ड कर देता हूँ, तो मेरे ये जो दोनों कीवर्ड हैं ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। बिडिंग का फिर वही सेम असूल है जिस तरीके से हमने ऑटो में देखा कि अभी अमेज़न जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो बिड 1.41 है। तो अगर हम अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं तो हम इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि 1.60 कर देंगे। ठीक है, और अगर जो है हम थोड़ा सा माइल्ड जाना चाह रहे हैं तो 1.30 कर देंगे। ठीक है, यानी उससे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो वो अगर हम मीडियम पेस पे चलना चाह रहे हैं, यहाँ से फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये बिट सेव हो जाएगी। इसी तरह दूसरे की भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया यहाँ से। अब इसके अंदर भी जब हम एग्जैक्ट के अंदर तो नहीं, जब आप फ्रेज और ब्रॉड के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं ना मैनुअल कैंपेन में, तो भी आपको काफ़ी फ्रेजेस ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं होती, यानी जिस पे सिर्फ आपको क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही। तो आप उन फ्रेजेस को भी यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने उधर देखा था, ये देखें नेगेटिव। और अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड कीवर्ड भी आपका अच्छा नहीं चल रहा तो आप उसे एग्जैक्ट को भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये हाँ जी, ये नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। अगर कोई एग्जैक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे वीट ग्राइंडर अगर मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस पर सिर्फ मुझे कॉस्ट ही पड़ रही है, तो मैं वीट ग्राइंडर को यहाँ से ऐड कर दूंगा। और अगर कोई फ्रेज मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जैसे कि वीट ग्राइंडर फॉर कैनिबस एक फ्रेज कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को मैं यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से मेरी पीपीसी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। यहाँ से मैं अब नीचे आके अगर मैंने अभी कोई एंटर नहीं करना तो मैं लॉन्च कैंपेन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लॉन्च कैंपेन कर ली। तो ये भी फिर सेम उसी तरह हम गो टू कैंपेन मैनेजर में जाएंगे तो हमारी कैंपेन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अभी हम देख लेते हैं उसको। ये देखें जी, ये देखें ये मैनुअल VAC है। यहाँ पर आपको आपकी कैंपेन नज़र आनी शुरू हो जाएगी मैनुअल में। अब लास्ट कैंपेन हम देख लेते हैं जो कि हम की प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे। अब वो वाली देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैंपेन को मॉनिटर करते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से आप कंटिन्यू पे गए, आपने नाम रख लिया जी प्रोडक्ट टार मैनुअल नहीं, प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेट VACA। ठीक है, यहाँ से फिर मैं स्टार्ट एंड डेट अपनी कर दी, डेली बजट जो मैंने रखना है वो रख लिया अपना। ठीक है, फिर अब ये यहाँ से मैं मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपने जोन सी बिड सेलेक्ट करनी है आप वो वाली स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना ग्रुप ऐड का नेम रखेंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से अगेन हम अपनी जिस प्रोडक्ट पे टारगेट करना चाह रहे हैं, जोन सी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट जिसकी करना चाह रहे हैं जिस प्रोडक्ट की, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टारगेटिंग, अब हमने कीवर्ड टारगेटिंग नहीं करना, अब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में वो आपसे पूछ रहा है दो तरह की प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी टाइप होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी एक किस्म की मैनुअल ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है। वो कहता है कि जी आप अपनी प्रोडक्ट को
इस पूरी कैटेगरी के अंदर ही टारगेट कर दो। इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी किस्म के ग्राइंडर आते हैं, मैं उनके नीचे अपनी मर्ज़ी से आपकी प्रोडक्ट को शो करवाऊँगा, अमेज़न कहता है आपसे, ठीक है? तो अगर तो आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि आपकी जो है आप अमेज़न से कहते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ग्राइंडर्स हैं, उसमें से जो तुम्हें बेहतर लगता है, वो उसके ऊपर जाके मेरी प्रोडक्ट को टारगेट कर दो। तो आप ये पूरी कैटेगरी को टारगेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से अपनी बिड जो एडजस्ट करना चाहते हैं, बिड आप वो रख सकते हैं, ठीक है? जब तक आप ये उस टाइम भी कर सकते हैं, जब तक आपके पास कोई डाटा नहीं है कि मैं किस प्रोडक्ट के नीचे अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करूं तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आप उसके लिए एक काम करते हैं कि आप ये ऑटोमेटिक इसको टारगेट कर देते हैं पूरी कैटेगरी को ही। फिर उसमें से आपको डेली बेसिस पे कुछ नए एसिन्स मिलना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स का पता चलना शुरू हो जाता है। आप उनके फिर स्टैट्स को मॉनिटर करते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितने क्लिक्स आ रहे हैं, किसकी कन्वर्जन रेशियो अच्छी है कि कम क्लिक्स पे ही वो कन्वर्ट हो रही है सेल्स में, ठीक है? और किसी बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर क्लिक्स ही आए जाते हैं और सेल नहीं आपकी हो रही। तो उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता नेगेटिव टारगेटिंग में करते जाएँगे और जो-जो प्रोडक्ट्स जो होंगी अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रही होंगी कि क्लिक आया और उसकी प्रोडक्ट सेल होगी उसकी, तो आप उनके ऊपर अपनी बिड उसी तरह और इंक्रीज़ कर देंगे ताकि और अच्छा रिस्पॉन्स उसके ऊपर आए। तो अगर आप इस तरीके से ऑटो टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टारगेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो आपकी पूरी कैटेगरी टारगेट हो जाएगी और उसकी बजाय अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे पता है मैंने अपनी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के नीचे शो करनी है, ठीक है? जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहते हैं जी हर ग्राइंडर टाइप किया, अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पर ये बेस्ट सेलर है। आप चाहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो इस प्रोडक्ट के नीचे शो होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इस प्रोडक्ट पे गए, यहाँ से इसका एसिन पिक किया, ठीक है? एसिन पिक किया यहाँ से और एडवर्टाइजिंग में आ गए वापस, ठीक है? यहाँ से आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में गए। अब आपको यहाँ पर सजेशंस भी अमेज़न दे रहा है कि आप इनमें से किस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हैं। आपको खुद भी अमेज़न सजेशन दे रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी को कर सकते हैं। और अगर आप खुद से एंटर करना चाह रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप खुद से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि एंटर लिस्ट या सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एसिन टाइप करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये डायरेक्ट आप एसिन ही पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे ही देखें, मैंने यहाँ पर एसिन पुट कर दिया और मैं यहाँ से इसे टारगेट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट, ये 1 प्रोडक्ट एडेड, ठीक है? ये वाली प्रोडक्ट ऐड होगी जो कि हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है? अब जो है हमने देख लिया कि ऑटो टारगेटिंग किस तरीके से होती है। तो जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं शुरू में, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके अंदर? शुरू में सबसे पहले हम ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च करते हैं और उसके साथ-साथ हमने जो हीलियम 10 से 10 प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकाले होते हैं, जो कि अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हाइली रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं। हम उन कीवर्ड के ऊपर जिस कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा हूँ, उस कीवर्ड के ऊपर मैं और मैनुअल में जाके प्रोडक्ट वो कीवर्ड टारगेटिंग में अपनी एक कैंपेन लगा दूँगा। दोबारा सुन लें इसको। जब मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, एक तो मैंने ऑटो कैंपेन लगाऊँगा कि अमेज़न भी मुझे कीवर्ड ला के दे ताकि मुझे मज़ीद कीवर्ड मिलते जाएँ कि और कौन-कौन से अच्छे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर मेरी लिस्ट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? सेकंडली उसी टाइम, सेम टाइम पे मैं मैनुअल कैंपेन भी रन करूँगा जिसमें मैं जिस कीवर्ड को रैंक करना चाह रहा हूँ, उस कीवर्ड को रैंक करूँगा, ठीक है? और उसके साथ एट द सेम टाइम मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग वो भी कर दूँ, कैटेगरी टारगेट भी कर दूँ, जो कि अभी हमने ऊपर देखा ये कैटेगरी। मैं कैटेगरी को भी टारगेट कर दूँ ताकि उसके अंदर से भी मुझे कुछ एसेंस मिलना शुरू हो जाएँ, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ, जिनके ऊपर अगर मेरी प्रोडक्ट नज़र आती है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ठीक है? तो मैं कैटेगरी टारगेट भी कर दूँगा, तो उससे मुझे काफ़ी एसेंस मिलना शुरू हो जाएँगे रिपोर्ट में, तो वो वाले एसेंस को भी मैं देखता जाऊँगा। ठीक है? चलें जी, यहाँ से मैंने एंटर कर दिया प्रोडक्ट,
तो अब मैं यहाँ से लॉन्च कैंपेन करूँगा तो मेरी ये वाली प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, ले जी, ये कैंपेन भी मेरी लॉन्च हो गई है। अब हम कैंपेन मैनेजर में जाते हैं। अगर मैं जी कैंपेन मैनेजर में आ गया लोड हो रहा है। ठीक है, ये कैंपेन मैनेजर में आ गया। अब यहाँ पर मेरी वो आपको तीनों कैंपेन्स शो हो जाएंगी। ये देखिए, प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली भी शो हो रही है, मैनुअल वाली भी शो हो रही है, वीए वाली ऑटोमेटिक वाली भी शो हो रही है। ठीक है, अभी चूंकि इसके ऊपर कोई इंप्रेशन वगैरह नहीं आया क्योंकि अभी ये लाइव नहीं हुई होगी, तो इस वजह से अभी इस पर कोई इंप्रेशन नहीं आया। और अगर इसके बाद आपने इसको किसी टाइम पे क्लोज करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं इस कैंपेन को, तो आप यहाँ से जस्ट इन्हें डिसेबल कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार इनके स्टैट्स किस तरीके से हम मॉनिटर करें। ठीक है, अगर जो हमने कोई कैंपेन लगाई है तो उसके स्टैट्स किस तरीके से मॉनिटर किए जाएंगे। चले मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्रीवियसली कैंपेन्स लगाई थी उनका मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने उनको रन किया था और किस तरीके से उनके ऊपर स्टैट्स आपको शो होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक कैंपेन है ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। ठीक है, मैंने पिछले किसी दिनों में ये इसके ऊपर ऑटोमेटिक टारगेटिंग की कैंपेन रन की थी, तो आपको ये स्टैट्स नज़र आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है जी स्पेंड है आपका, कितना स्पेंड हो गया है इसके ऊपर टोटल, इस स्पेंड के बदले आपको टोटल सेल कितनी आई हुई है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है आपका। ठीक है, वन एवरेज, यानी एक सेल के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने आपके पैसे बच रहे हैं। ठीक है, ये इंप्रेशन है कि कितनी दफ़ा मेरी प्रोडक्ट शो हुई है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो मैंने कैंपेन ऑटो लगाई थी इसके ऊपर मुझे कितने क्लिक्स आए हैं। ये आपको 232 जो है ये टोटल क्लिक्स आए हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद जी हम नीचे आते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप अगर चेक करना चाह रहे हो कि लास्ट 7 डेज़ में इन्होंने इसने कैंपेन ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया है, जो तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो उसको, कोई भी डेट या किसी स्पेसिफिक दिन पे आप चेक करना चाह रहे हो कि आपका क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ना इस दिन की रिपोर्ट दो, उस दिन आपका कितना पीपीसी पे कितने ऑर्डर आए हैं उस दिन के, तो आप यहाँ से सिंपल वो वाला डे सेलेक्ट करोगे और आप उसे बता दोगे कि जी इतना स्पेंड हुआ है इस दिन, इतने ऑर्डर आए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है, ऑटो पे कैंपेन लगी थी ये वाली, तो इसके ऊपर हमें कौन कौन से कहाँ से पता चलेगा कि इसके ऊपर हमें कितने कीवर्ड वो आए हैं, कौन कौन से एसइन के ऊपर मेरी प्रोडक्ट टारगेट हुई है, तो वो सारा कुछ हम देख सकते हैं। ये आगे जी प्लेसमेंट्स आ जाती हैं कि आपका ऐड कहाँ कहाँ प्लेस हुआ है। जी, अच्छा, ये आपका जी अमेज़न ने जो है वो टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज, जो हम फर्स्ट पेज देखते हैं अपना। ठीक है, जब अमेज़न पे टाइप amazon.com पे जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, वो टाइप करते हैं, जैसे ये है। मैं आपको यहाँ से एग्जांपल इसकी दिखा देता हूँ, यहाँ से ज़रा स्पीडली हम देख लेंगे। अब यहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च पेज, यानी मैंने यहाँ पर किचन स्पैचुला टाइप किया, तो टॉप ऑफ द सर्च पेज पे जो मेरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, वापस हम उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो टॉप ऑफ द सर्च पेजेस पे जो मेरी प्रोडक्ट शो हुई है वो 67 दफ़ा हुई है, यानी 67 इंप्रेशन आए हैं टॉप ऑफ द सर्च पेज पे। ठीक है, वहां पर मुझे क्लिक्स कितने आए हैं, कोई क्लिक नहीं आया, सीटीआर क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, स्पेंड क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट पेजेस, जो कि हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये गोल्डन बेल की प्रोडक्ट है, इसके नीचे मेरी प्रोडक्ट कितनी बार शो की है अमेज़न ने खुद ऑटोमेटिक पे, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जी 147122 1,47,122 टाइम्स मेरी प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर शो हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर इतनी दफ़ा शो हुई है। वहां से मुझे क्लिक्स जो हैं वो 131 क्लिक आए हैं। ठीक है, स्पेंड मेरा जो हुआ है वो $85 हुआ है। यहाँ से आपको पूरे स्टैट्स पता चल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ऑर्डर्स कितने आए हैं मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट पेजेस से।
अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की कि टॉप ऑफ द सर्च पेजेस मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, प्रोडक्ट पेजेस पे मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर रेस्ट ऑफ द सर्चेज, फिर और जितनी जितनी जगह हैं जहाँ पर ऐड शो होता है तो वहाँ पर मेरा 7 दफ़ा ऑर्डर वो शो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग में मैंने कौन कौन से कीवर्ड डाले हैं, तो यहाँ पर मैंने कोई नेगेटिव टारगेटिंग में कीवर्ड नहीं डाला, लेकिन अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ कीवर्ड, ठीक है। यहाँ से कैंपेन की सेटिंग आ जाती है, अगर आप कोई बिड वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं दोबारा ऐड ग्रुप में आता हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जो कैंपेन है मेरी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर्च टर्म्स, ठीक है, जो कि हमने लिस्ट क्रिएट करते हुए भी देखा था। सर्च टर्म डेट रेंज हम चेक लाइफ टाइम कर लेते हैं, तो लास्ट 65 डेज कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये देखें, जब मैंने ऑटोमेटेड कैंपेन लगाई तो अमेज़न ने मुझे ये वाला एसिन भी ला के दिया, ये मुझे डिफरेंट एसिन ला के दिया उसने, ठीक है। इनके ऊपर मुझे क्लिक्स आए हैं इन एसिन के ऊपर, और इनके ऊपर मेरा स्पेंड इतना हुआ है। इस एसिन के ऊपर मुझे ऑर्डर भी आया है एक, ठीक है। तो ये वाले एसिन के ऊपर मुझे एक क्लिक आया और एक ऑर्डर आया, तो मैं इस एसिन को सेपरेटली प्रोडक्ट टारगेटिंग में एंटर कर दूंगा नई कैंपेन बना के, ठीक है। यानी मैं इस प्रोडक्ट के नीचे मुझे लगा है कि यार ऑटो कैंपेन लगाई और इस एसिन के नीचे से मुझे ऑर्डर आया, इस प्रोडक्ट के नीचे मेरी प्रोडक्ट शो हुई है और वहां से मुझे ऑर्डर आया, तो मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम किया, तो मैं इसे पकड़ के एक नई कैंपेन लगाऊंगा और उसके अंदर इसको प्रोडक्ट टारगेट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह और भी मैं देखूंगा और कौन कौन से एसिन है, और भी एसिन्स मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं उनको नहीं ऐड करूंगा, ठीक है। ये देखें, और भी बेशुमार आपको एसिन नजर आएंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे कीवर्ड भी नजर आने शुरू हो गए हैं। ये एक कीवर्ड है, इस पे 2 क्लिक आए हैं लेकिन कोई सेल नहीं आई। ये कैनिबस ग्राइंडर एक कीवर्ड नजर आया, कैनिबस ग्राइंडर फॉर वुमेन, ये फ्रेज कीवर्ड है लंबा। तो ये भी देख, आपको ऑटोमेटेड कैंपेन पे यानी अमेज़न ने इन कीवर्ड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को टारगेट किया ऑटोमेटिकली। ग्राइंडर 3, ग्राइंडर, कीव स्क्रैपर्स, पाइप्स फॉर स्मोकिंग वीड, ब्रेड। अब इसके अंदर हम इसे ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हैं, जिन कीवर्ड के ऊपर तो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि क्लिक आया और सेल भी आ गई, हमारी ऑर्डर भी आ गया उसके ऊपर, उन कीवर्ड को हम सेपरेटली मैनुअल कैंपेन में डाल देंगे। वो जब मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग वाली कैंपेन लगाई है ना, उसके अंदर हम इस कीवर्ड को भी एंटर कर देंगे, इस कीवर्ड को भी ऐड कर देंगे, और भी जोन जोन से कीवर्ड हमें नजर आएंगे हम उन कीवर्ड को वहां टारगेट कर देंगे, ठीक है। और जोन से कीवर्ड जो होंगे जिन पे सिर्फ हमें क्लिक्स आते जा रहे हैं, हमारा स्पेंड होता जा रहा है और हमें उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो हम उन कीवर्ड को नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देंगे, ताकि इन कीवर्ड पे दोबारा टारगेट ही ना हो और हमारा बजट ही वेस्ट ना हो। तो इसके बाद हम कीवर्ड को उनपे नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देंगे जो कीवर्ड हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, और जो कीवर्ड हमें नजर आएंगे कि वो कीवर्ड हमें अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उनको हम मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में एंटर करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। अब ये हमने देखी जी ऑटो कैंपेन। अब हम किसी मैनुअल कैंपेन को भी देख लेते हैं कि मैनुअल कैंपेन के किस तरीके से स्टैट्स चेक किए जाते हैं और किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है उन्हें, ताकि हमारी कोई चीज रह ना जाए। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, इसमें कोई मैनुअल कैंपेन देख लेते हैं, ठीक है। मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। अब ये एक मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन लगी हुई थी, ठीक है। इसमें हम मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में आएंगे, इसके अंदर भी हमें सर्च टर्म्स नजर आएंगी। सर्च टर्म्स में गए, हाँ जी। अब ये देखें, अब इसके अंदर मैंने फ्रेज में भी टारगेट किया हुआ था, ब्रॉड में भी टारगेट किया हुआ था, और एग्जैक्ट में भी टारगेट किया हुआ था कीवर्ड्स को, ठीक है। तो अब ये देखें, ये फ्रेज कीवर्ड एक आ गया, 2.5 इंचेस हर्ब ग्राइंडर, या 2.5 इंचेस टू 4 इंचेस वीट ग्राइंडर। अब किसी ने ये भी टारगेट किया तो मेरी प्रोडक्ट उसे नजर आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जोन से ही नहीं अच्छा रिस्पॉन्स करे, ये वाले कीवर्ड जो है इरेलीवेंट कीवर्ड है मेरे लिए, इस पर मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, तो इनको जो है मैं वो नेगेटिव में टारगेट करता रहूंगा। अब ये एक कीवर्ड है कैनिबस ग्राइंडर,
इसके ऊपर मुझे 4 क्लिक आए हैं और साथ ही 4 ऑर्डर भी आ गए हैं एग्जैक्ट में, ठीक है। तो मैं इसकी अब जो बिड है वो इसको सेपरेटली मैं मैनुअल टारगेट में अलहदा भी टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद और नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से हम और कीवर्ड्स को भी टारगेट करते रहते हैं। फिर एक और चीज़ हम इसमें नोट करते हैं कि जब हम मैनुअल में कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कीवर्ड हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, यानी क्लिक आ रहे हैं, साथ ही सेल्स हो रही हैं उसकी, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ऐसे में हम ये करते हैं, हम एक तो उस कीवर्ड जो कैंपेन लगाई होती है मैनुअल, उसका बजट भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और जो हमने उस पे क्लिक की बिड लगाई होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लिक आता है तो $1 उसके ऊपर चार्ज हो, तो हम उस बिड को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये कीवर्ड हमारा और अच्छा रिस्पॉन्स करे, क्योंकि हमें पता चल गया इस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल है। और अगर कोई कीवर्ड ऐसा है जो कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कि फॉर एग्जांपल मैंने उस पे $1 बिड लगाई थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पे अपनी बिड को लो करता जाऊंगा ताकि मुझे मजीद कॉस्ट ना उसके ऊपर पड़े, लेकिन मैं उसे डिलीट बिल्कुल नहीं करूंगा मैनुअल के अंदर से, ठीक है, क्योंकि मैंने उस कीवर्ड को भी रैंक करना है। उसको मैं फिर दूसरे तरीकों से डिफरेंट टेक्टिक से रैंक कर लूंगा उसको, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं और इस तरीके से हम सर्च टर्म्स चेक कर रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी सर्च टर्म्स इसके अंदर नजर आई हैं। अब हम कोई एसिन टारगेटिंग की भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि एसिन टारगेटिंग किस तरीके से होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मुझे ये एक एसिन नज़र आया है जिसे मैंने मैनुअली टारगेट किया हुआ था, बिल्कुल ठीक है। बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं मैनुअल एसिन कैटेगरी टारगेट, जो मैंने पूरी कैटेगरी को ही टारगेट कर दिया था कि मुझे मैंने अमेज़न से कहा कि मुझे इस पूरी कैटेगरी को टारगेट करना है और इस कैटेगरी के अंदर जितने भी एसिन है मुझे ला के दिखाओ, या जिन जिन के ऊपर वो अमेज़न मेरी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है वो वाले एसिन्स मुझे ला के दो, ठीक है। अब ये देखें, इन इन प्रोडक्ट के ऊपर मेरी जो इन इन एसेंस के ऊपर मेरी प्रोडक्ट टारगेट हुई, अमेज़न ने उसे टारगेट किया। अब इसके अंदर से मैंने क्या देखा, यार इसके ऊपर एक क्लिक आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, छोड़ो इसे। इसके ऊपर भी एक क्लिक आया, कोई ऑर्डर नहीं आया। इस पे मुझे 2 क्लिक आए हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं और नीचे आया, अब मैं देखता हूँ यार ये कोज़ो ग्राइंडर है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे 20 क्लिक आए हैं और साथ 5 ऑर्डर भी आए हैं, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं इस कीवर्ड को मैंने पकड़ा और इसको मैंने सेपरेटली जाके एक और कैंपेन लगाई और उसमें टारगेट कर दिया। अब एक और चीज़ इसके अंदर हमने देखने वाली होती है कि हम जब किसी एसिन को टारगेट कर रहे होते हैं तो उसकी पहले हम प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ तो पहले मैं इसकी सोशल प्रोफाइल चेक करूंगा। इसके पास तो 17,103 रिव्यूज हैं। अगर मेरे पास 25 रिव्यू होंगे तो कोई मेरे से क्यों परचेज करेगा। अगर मैं इसके नीचे अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करता हूँ तो कोई मेरे से क्यों परचेज करेगा। मेरे पास तो सिर्फ 25 रिव्यू हैं और उसके पास 17,000 रिव्यूज हैं, तो वो मैं तो इसके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करते। या कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी प्राइस बहुत कम हो हमारे से, ठीक है, हम उसके साथ भी नहीं करेंगे। हम उन प्रोडक्ट के साथ ज्यादातर हमारी कोशिश होती है हम उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करें जिनकी एक तो प्राइस भी हमारे से मिलती जुलती हो और उनकी सोशल प्रोफाइल यानी रिव्यूज जो हैं वो भी हमारे आसपास ही हो। यानी अगर मेरे कोई 100 रिव्यूज हैं तो चलो उसके 110 से 115 रिव्यूज हो जाए, यानी मेरे आसपास ही हो। और मेरी $10 प्राइस है तो उसकी 11 या $9 कुछ भी मेरे आसपास ही प्राइस हो जाए। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को कोई परचेज कर ले, ठीक है। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए पहले हमने उसकी सोशल प्रोफाइल भी देखनी होती है कि वो हमारे पास है कि नहीं। अगर किसी के रिव्यूज इतने ज्यादा है, 17-18 हजार रिव्यूज हैं, तो उससे तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। या अगर किसी की प्राइस ही बहुत कम है, मैं $10 का बेच रहा हूँ, वो वही चीज सेम $3 में बेच रहा है, तो कोई हमारे से क्यों लेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की कुछ चीजें हैं। तो जी मुझे ये वाला ग्राइंडर अच्छा लगा कि ये वाले एसिन के ऊपर मुझे क्लिक्स आए हैं और साथ ऑर्डर भी आए हैं, तो इसे मैंने मैनुअल में कर दिया, ठीक है। मैनुअल में भी जाके हम देख लेते हैं। ऑल कैंपेन में गए, ये मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो दिखा रहा हूँ जो कि मैंने
पहले पास्ट में इसके ऊपर कैंपेन्स लगाई हैं, किस-किस तरीके से लगाई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहूँगा, मैंने क्या-क्या ऑब्ज़र्व करके आगे कैंपेन लगाई हैं। अब वो कोज़ो एसिन जो हमें लगा था अच्छा था वो वाला एसिन, उसके अंदर हमारे दम था, तो वो वाले जी एसिन को हमने पकड़ा, उसको टारगेट कर लिया सेपरेटली, ये देखें। इसको सेपरेटली टारगेट कर लिया। तो इस पे ये देखें मुझे 9 ऑर्डर आए हैं इसके ऊपर जब मैंने सेपरेटली टारगेट किया, ठीक है? यहाँ से मैं इसकी सर्च टर्म्स भी देख लूँगा। ये देखें जी, 77 क्लिक्स आए हैं, 9 ऑर्डर आए हैं, लेकिन बाद में इसने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैंने इस कैंपेन को बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप सारी कैंपेन्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इनको ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? नई कैंपेन्स लगा रहे होते हैं, ये सारा हमारा मेथड होता है जिसके तरीके से हम देख रहे होते हैं। अब एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। तो सबसे पहले तो हमने अपनी पीपीसी कैंपेन लगानी सीखी कि हम पीपीसी कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने सीखा कि जी पीपीसी कैंपेन्स की टाइप्स कितनी होती हैं, ऑटोमेटेड कैंपेन्स होती हैं, फिर मैनुअल कैंपेन्स होती हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन्स किस तरीके से लगाते हैं वो हमने लगाना देखा। फिर जी मैनुअल कैंपेन्स किस तरीके से लगाते हैं, मैनुअल कैंपेन्स में कितनी टाइप्स होती हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग। हमने वो दोनों कैंपेन सेपरेट देखी कि प्रोडक्ट टारगेटिंग किस तरीके से हम कैंपेन रन करते हैं और कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन किस तरीके से रन करते हैं। ये सारा हमने आज देखा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एसिन टारगेटिंग देखी, वही प्रोडक्ट टारगेटिंग और एसिन टारगेटिंग बिल्कुल सेम चीज़ है कि फ़लाँ एसिन्स के नीचे मेरी प्रोडक्ट नज़र आए या फिर फ़लाँ प्रोडक्ट के नीचे मेरी प्रोडक्ट भी लिस्ट नज़र आए, ठीक है? फिर उसके हमने देखा कि अपनी जो हमने जब कैंपेन लगा ली है, तो उसकी रिपोर्ट्स किस तरीके से चेक कर रही हैं। कि हमें कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी हमारी उसके ऊपर बजट लग रहा है, कितनी सेल आ रही है, उस कैंपेन से हमें कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो वो सर्च टर्म्स में जाके हमने सारा देखा कि किस तरीके से हम उसकी रिपोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं डेली बेस पे, ठीक है? उसके बाद हमने जी देखा कि अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करते हैं, कि अगर कोई कीवर्ड हमें अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम उसकी बिड इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर कोई कीवर्ड अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम उसकी आहिस्ता-आहिस्ता बिड डिक्रीज़ करते जाते हैं। अगर कोई कीवर्ड इर्रेलेवेंट है, जैसे ऑटोमेटेड कैंपेन में अक्सर कीवर्ड आपको इर्रेलेवेंट मिलेंगे, हम उनको फिर नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देते हैं, ठीक है? फिर हम जो ऑटो कैटेगरी जो होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग की, उसमें से जो-जो एसेंस हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, उनको हम सेपरेटली कर लेते हैं लॉन्च और जो-जो ऐसे नहीं सही रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, उनको नेगेटिव टारगेटिंग में कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।